शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आगाज सोमवार को गांधीनगर स्थित शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने किया। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में जिला स्तर पर चयनित 993 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। इनमें से चुनिंदा स्टूडेंट्स का चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा और उनमें से राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड के लिए विद्यार्थियों का चयन होगा। प्रदर्शनी में स्टूडेंट्स ने अपने मॉडल प्रदर्शित किए। इस दौरान पत्रिका टीवी ने की इन स्टूडेंट से बात और उनकी ओर से बनाए गए मॉडल्स की भी जानकारी दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से हर साल होने वाले इंस्पायर अवार्ड के तहत इस साल भी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इंस्पायर अवार्ड के लिए राजधानी जयपुर से 900 से अधिक बच्चों का जिला स्तर पर चयन हो चुका है और इन बच्चों की तरफ से बनाए गए मॉडल्स की प्रदर्शनी गांधीनगर स्थित शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू की गई है। ये प्रदर्शनी यहाँ पर 3 दिन चलेगी। बड़ी संख्या में बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड के लिए, उनकी मॉडल्स की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं जो अपने मॉडल्स यहाँ लेकर आए हैं। 900 से ज्यादा बच्चों का चयन इस जिला स्तर के लिए किया गया और इन्हीं में से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो राज्य स्तर पर, उनमें उसके बाद राज्य स्तर पर सेलेक्ट होने वाले बच्चे को राष्ट्रीय स्तर पर भी इंस्पायर अवार्ड के लिए भेजा जाएगा। कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं और उनसे हम ये जानते हैं कि वो किस तरह के मॉडल्स जो यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शनी में आज भी बच्चों का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी संख्या में न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि और अन्य लोग भी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये वो बच्चे हैं, ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जिनकी तरफ से बनाए गए मॉडल्स का चयन जिला स्तर पर इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है और इन्हीं में से कुछ चुनिंदा बच्चे राज्य स्तर पर भी अपने मॉडल्स को प्रदर्शित करेंगे। इन बच्चों से हम जानते हैं और पूछते हैं किस तरह के जो मॉडल्स उन्होंने बनाए और ये जो आइडिया उनके पास, जो क्रिएटिविटी जो दिखा रहे हैं, वो आइडिया किस तरह से उनके पास आया। कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। बेटा, अपने बारे में मुझे बताइए, क्या है ये और कहाँ से आप आए हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अलका यादव है, मैं चोमू से आई हूँ। स्कूल का नाम क्या है आपका? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हो? मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि किसान परिवार होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं तो वो राशन लेने जाते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट नहीं आते और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। जैसे कोई एक बार कौन सा व्यक्ति जाता है, एक बार कौन सा व्यक्ति जाता है, तो इससे जैसे विद्यार्थी होते हैं ना, उनके परिवार वाले आते हैं स्कूल में और उन्हें बोलते हैं कि तुम चलो फिंगरप्रिंट लगाना। विद्यार्थियों की शिक्षा की हानि और परिवार वालों के काम की हानि होती है। हाँ, तो मैंने ऐसे सोचा है कि सरकार द्वारा एक नंबर जारी होना चाहिए, जिसे सरकार द्वारा नंबर जारी किया है ना, उस पर हम SMS या कॉल करें तो उसे हमें तुरंत या 3 या 4 घंटे या जितनी भी देर बाद OTP नंबर आए, तो जो OTP नंबर आए ना, वो 24 घंटे तक उनकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वो 24 घंटे तक उपलब्ध होने चाहिए। तो इससे हम राशन डीलर को जाकर दिखाए और OTP, और कोई घर का कोई भी सदस्य जो फ्री हो या जो लेने जाए, वो कोई भी सदस्य जाकर लेकर आ सकता है। हाँ, इजी हो जाता है। जैसे मेरे स्कूल में कुछ बच्चे थे जो उनके माता पिता मंथली आते थे, मतलब कि मंथली हो गई थी ये चीजें कि वे आते और बच्चों को लेके जाते, तो उनसे उनकी विद्या कभी तो वो टाइम पर आ जाते थे, कभी नहीं आते थे। एक दिन मेरी सहेली गई तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो बोले हमारे परिवार के किसी सदस्य का अंगूठा नहीं आ रहा, OTP नंबर नहीं आ रहा, इससे हमें राशन नहीं मिल रहा। और मैंने जाकर अंगूठा लगाया, राशन मिलता ऐसे, तो मैंने सोचा क्यों न इस प्रक्रिया का ये सुझाव दें हम। तो और भी बच्चों से बातचीत करते हैं। यहाँ भी इस तरफ भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। जी हाँ बेटा, आप मुझे बताइए आप क्या लेकर आए हो? सबसे पहले आपका नाम बताओ। नाम क्या है आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम मुस्कान प्रजापति है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फालेवास बस्ती। मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम मदर मिल्क प्रिजर्वेशन बोतल है, अर्थात यह एक ऐसी बोतल है जिसकी मदद से माताएं अपने दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। माताएं अपने दूध को लंबे समय तक ताप नहीं दे सकती, इसी के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट का आइडिया मुझे मेरे गाँव की औरतों को देकर आया है। जब वे खेत पर जाती तो छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़
हो जाती और छोटे बच्चों को पैकेट का ही दूध पीना पड़ता था। उनसे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती थी और वे कुपोषण का शिकार भी हो जाते थे। इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। मैम, ये दूध इसमें फिल्टर हो रहा है, ये पंप है। अब ये पानी, ये दूध ठंडा हो जाएगा और इसका तापमान इसमें बता रहा है और ये गर्म हो जाएगा और ये आधा हिस्सा इसका गर्म हो जाएगा और आधा इसका ठंडा हो जाएगा। ये पेल्टियर मॉड्यूल है और ये 5 वोल्ट रिले है, इनसे सबसे कनेक्टेड है। ये आयरन डोम्स मिसाइल सिस्टम है। इससे ये हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जैसे कि कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर मिसाइल छोड़ेगा तो ये सेंसर लगा हुआ है, ये उसे पहले ही महसूस करके और उसे ना आने से पहले आसमान में नष्ट कर देगा। आप देश को बचाने के लिए क्या? हाँ सर। मैडम, अभी हमने यहाँ जयपुर जिले के 993 स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है 3 दिनों में। आज यहाँ 5 ब्लॉक्स हमारे हैं जो जयपुर के दूरवर्ती ब्लॉक्स हैं, उनको बुलाया गया है। सबसे पहले हम एज ए जूरी मेंबर वी आर चेकिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ इनोवेटिव आइडिया इन मॉडल, कोई नया इनोवेटिव आइडिया जो समाज के काम आ सके। जैसे कई मॉडल्स ऐसे हैं जो बना के लाए, लेकिन हम ये चेक कर रहे हैं एज ए जूरी मेंबर कि क्या कोई नया विचार, नवोन्मेष जिसको कहा जाता है, वो इन मॉडल्स में है जिससे कि हम इसको मतलब समाज के लिए उपयोगी बना सकें। फिर हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको और डेवलप करें, क्योंकि ये बच्चे अब स्टेट लेवल और नेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम जो 4 जूरी मेंबर हैं, 2 गुजरात से हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एक सर हैं अजय सिद्ध सर, और हम चारों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। तो हम बाद में ये जो बच्चे 10% सेलेक्ट होंगे, इनको हम हेल्प करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव दिस आइडिया। इंस्पायर अवार्ड में जो जयपुर जिले से जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इन्हीं में से 10% बच्चे, यानी 993 जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनमें से 10% बच्चे स्टेट लेवल पर और उसके बाद उन्हीं में से सिलेक्टेड बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी अजला।